हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है। आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है, जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं थ्रेडिंग। ठीक है, अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे टूल पाथ देख लिए हैं। अभी है थ्रेड और कस्टम थ्रेड। थ्रेड जो रहता है, जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड थ्रेड करते हैं, जैसे कि एएसएमई हो गई या फिर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, या फिर एनटीपी, बहुत सारी थ्रेडें होती हैं, वो सारी स्टैंडर्ड थ्रेड होती हैं। ये कस्टम थ्रेड है। कस्टम थ्रेड में क्या है, जैसे आपने कोई स्पेशल थ्रेड बनाई है जो स्टैंडर्ड से बाहर है, उसको कैसे बनाना है, ये एक एडवांस टूल पाथ है, मैं कहूंगा मास्टर कैम का बहुत ही अच्छा है। तो आज अभी देखते हैं थ्रेड्स। तो थ्रेड में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो जिस टाइप के आप थ्रेड बना रहे हो, करेक्ट, उस टाइप का ही आपको यहाँ पे उसका थ्रेड का इंसर्ट लेना है, क्योंकि जो टाइप की थ्रेड है वही इंसर्ट होगा तो ही वो थ्रेड बनेगी। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ इंसर्ट। यहाँ पे ये ले लिया इंसर्ट मैंने, मेरे को नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे ये है, बट मैं जो थ्रेड बनाने वाला हूँ ये है 24 का डाया, और इस पे 2 की पिच के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये थिकनेस और ये है इसकी पिच इंसर्ट, ठीक है, और ये इंसर्ट की पिच है, ये है इंसर्ट की बाकी बाकी डिटेल, जैसे ये डाया क्या होने वाला है, बी 0.1 रेडियस, सी क्या होने वाली है, तो ये सारी चीजें जस्ट मैंने ओके किया। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी थ्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे लिख देना है कितने की थ्रेडिंग कर रहे हो। तो जैसे डाया 24/2 ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से, या और डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे थ्रेड से। यहाँ पे सारी चीजें आप मैनुअली भी डाल सकते हो, या फिर आप जाओ यहाँ पे है थ्रेड फॉर्म। जैसे आप थ्रेड फॉर्म में जाओगे यहाँ पे जाना है थ्रेड फॉर्म। ठीक है, तो थ्रेड फॉर्म में ये देखो जो भी आपको स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं वो यहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। आपको उसमें से चूज करना है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मैट्रिक। मैट्रिक में लेने के बाद यहाँ पे मैंने डाया बताया कितना 24 का। तो जैसे ही गया यहाँ पे 2 है, 24/3 और 24/2। हम कितना बनाए 24/2, क्योंकि हमने जो टूल लिया है वो टू का लिया है, 2 पे पिच का। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, लीड आ गया, लीड एंगल आ गया, सारा ये यहाँ से उठा लेगा। लीडर डाया आ गया, माइनर डाया आ गया। अभी यहाँ पे देखो स्टार्ट पॉइंट तो ठीक है 0 0, बट एंड पॉइंट सही नहीं है, तो एंड पॉइंट हम यहाँ से जाके क्लिक करके जस्ट पिक कर लेंगे एंड पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे आ गया 12.3, इसको मैंने कर दिया 12.5। करेक्ट। क्या कर रहे हो, ओरिएंटेशन क्या है, ओडी आईडी ओडी है। यहाँ पे चलते हैं अलाउंस। तो अलाउंस है, अलाउंस में यहाँ पे है सिलेक्ट फ्रॉम द टेबल। तो आपको जाना है सिलेक्ट फ्रॉम टेबल। तो यहाँ अलाउंस में देखोगे यहाँ पे वही सारी टेबल्स हैं किसके लिए, जैसे यूनिफाइड। तो आपको जाना है यहाँ मैट्रिक ईओडी। मैट्रिक ईओडी में यहाँ पे पिच ले लेना है आपको कितने का, 2 का। जैसे ही 2 के पिच के लिए अलाउंस देखा, ये देखो इसने ऑटोमेटिक यहाँ अलाउंस डाल दिया, आपको कुछ नहीं डालना। करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे थ्रेड कट पैरामीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कि नंबर ऑफ थ्रेड्स कितनी है। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, और यस एडिट करते हैं, ये बैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है जैसे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टी थ्रेड, आपको नंबर ऑफ थ्रेड डालनी है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ थ्रेड डाल सकते हो, कितने नंबर थ्रेड है। ठीक है, यानी स्टार्ट्स कितने स्टार्ट करनी है आपको, मल्टी स्टार्ट है ये। ठीक है, यानी 1 2 3 कितने स्टार्ट चाहिए, नंबर ऑफ स्टार्ट रखते हैं। यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट, यानी डेप्थ ऑफ कट इन द सेंस फर्स्ट कट या नंबर ऑफ कट्स, आप दोनों केसेस में ले सकते हो। आपको डेप्थ ऑफ कट चाहिए या फिर आपको नंबर ऑफ कट चाहिए। करेक्ट, ये है यहाँ पे डिटरमाइन, डेप्थ ऑफ कट डिटरमाइन, यानी कैसे इक्वल एरिया में चाहिए, इक्वल डेप्थ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये फिनिश अलाउंस, ठीक है, यहाँ पे ये ओवर कट अमाउंट, ये जब बाद में डाल सकते हो। यहाँ पे अमाउंट ऑफ द लास्ट कट, ये मेजर पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे हैं। और इसका सबसे जो मेन पैरामीटर मैं बोलूँ वो है यहाँ पे एनसी कोड फॉर्मेट। ये एक्चुअली आपका कोड निकालता है, जैसे कि आप G92 में निकाल रहे हो, G32 में, या फिर G76, ये सारे वही हैं। जैसे कैनर्ड बॉक्स ये यही दिखाता है। ठीक है, कि 76 में निकल रहा है कि 92 में, जो भी आपकी मशीन सपोर्ट कर रही है उसमें आप ये निकाल लो, एनसी आउट कर लो। अभी मैं जस्ट ओके करता हूँ। ठीक, ओ कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। ओके, नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मेजर डाया, यहाँ पे एक्चुअली ये डाया गड़बड़ हो गया, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था कहीं। ठीक है, मैं यहाँ से जाके फिर से सिलेक्ट करता हूँ मेजर डाया। यहाँ पे लिया हमने 24, तो करेक्ट, ये देखो ये आ गया सारा सब कुछ। एंड पोजीशन हमने ले ली, यहाँ पे 12.1 की जगह हमने कर दिया 12.5। ओके, यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ओवर कट अमाउंट अगर आपको डालना है, एक आधे में बाहर जाना चाहिए, यहाँ पे सारी डिटेल ये दी हुई है। और इससे पहले एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे टूल में
जैसे ही आप अपनी सारे पैरामीटर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फीड रेट आ जाएगी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक ले लेगा फीड, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये है फीड पर मिनट में, आप यहाँ डाल दो रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी जो भी आपकी पिच होगी उसके अकॉर्डिंग ये ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग, हाँ आप आरपीएम चेंज कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग फीड वेरी हो जाती है, बट ध्यान रखना है कि ये ऑटोमेटिक ही लेता है। यहाँ पे आप रिवॉल्यूशन डाल दोगे तो रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, आपको सिर्फ आरपीएम चेंज करना, फीड से आपको कुछ नहीं छेड़ना। अभी देखो यहाँ पे ये बन गया, इसको मैं चला के देखता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे चलाने के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर चलते हैं बैकप्लॉट वेरीफाई 3D में चेक करते हैं, ये करेक्ट, ये देखो, तो ये है परफेक्ट थ्रेड, ठीक है। तो ये है मतलब स्टैंडर्ड थ्रेड कह सकते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल मिलती है, जैसे पाइपिंग पे थ्रेड होती है या नॉर्मल मैट्रिक थ्रेड है, इंचेस में है, वो सारी थ्रेड है आप इस तरीके से बना सकते हो। बट उसके लिए हमें जो टूल है वो स्टैंडर्ड चाहिए, जो हमारी जिस टाइप की, जो एंगल की हमारी थ्रेड है उसी एंगल का हमें इंसर्ट चाहिए, करेक्ट। बट कस्टम में ऐसा नहीं होता, कस्टम का मैं एक आपको पार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कस्टम के लिए ये केस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कस्टम में क्या है कि आप किसी भी टाइप की आप बना सकते हो, बट वो थोड़ा सा डीप है इसमें, ठीक है। ये कस्टम की मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से चलती है, ठीक है। ये देखो, अभी इस टाइप की कोई भी आ जाए आपके पास, ठीक है, कि ये इस तरीके की मेरे पास थ्रेड है, कोई कस्टम है, कौन सा टूल लेना है, इसमें देखो नॉर्मल मैंने वीएनएमजी टूल लिया हुआ है, करेक्ट, 35 डिग्री का, जो कि मेरे को बस ये देखना है कि मेरा टूल उसमें एंटर कर जाएगा कि नहीं, बस जो टूल एंटर कर रहा है वो ले लो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी सबसे पहले इसमें समझते हैं कि यहाँ पे जो ये थ्रेड है, ठीक है, ये किस तरीके से बनेगी। तो उसके लिए पहले हमें डेटा प्रिपेयर करना है। डेटा प्रिपेयर का मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लेवल बना लेता हूँ 2, उसमें जाता हूँ यहाँ पे वायरफ्रेम और टर्न प्रोफाइल, 2 लेवल में गया, मैंने यहाँ पे टर्न प्रोफाइल किया, जस्ट सिलेक्ट। अभी तक हम टर्न प्रोफाइल पे क्या करते थे, ठीक है, अभी तक हम टर्न प्रोफाइल पे क्या करते थे, मेथड लेते थे हम स्पाइन, अभी लेना है हमें स्लाइस, क्योंकि स्लाइस से ही ये ग्रुप के अंदर जाएगा। अपर चाहिए या लोअर चाहिए, दोनों चाहिए, ओके कर देना है, जस्ट क्लिक ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये अभी एक्सट्रैक्ट कर देगा प्रॉपर एक ज्योमेट्री। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें चेक करना है कि पिच कितना है, करेक्ट, एनालाइज डिस्टेंस, यहाँ से स्टार्ट किया, ये जो भी एक है पिच आपको पता होना चाहिए कि जहां से स्टार्ट पॉइंट है वही सेम पॉइंट रिपीट होगा, वही एक पिच होगी। तो ये पिच है 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो लिया, जैसे मैंने ये इसका सेंटर पॉइंट लिया और ये इसका सेंटर पॉइंट लिया, सॉरी पहले गलत थी, अभी ये सही है 7.026। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं हम गलत तो नहीं हो रहे। देखो ये यहाँ पे लास्ट है, तो सॉरी ये यहाँ पे लास्ट होगा, मैंने पहले गलत पिक कर लिया था, करेक्ट। ये है 7.04 समथिंग, क्योंकि अगर ये पॉइंट है, जैसे कि मैं यहाँ से लूँ, ये मेरा मिड पॉइंट है, तो ये इधर भी मिड पॉइंट होगा, तो ही ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑलमोस्ट इसका 7 है, थोड़ा पॉइंट पिक करने में आ रहा है, 7 आ रहा है, 7.04 7.03, इस तरीके से। तो अभी मैंने क्या किया, उसकी जो एक मेरी पिच है उसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है बाहर, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड करूँ, इसमें से मैंने एक पिच को यहाँ पे निकाल के, ये पिच है यहाँ से, मान लो कहीं से भी मैं ले सकता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने ये इतना ये निकाल के यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, करेक्ट। ये क्यों रखा है, क्योंकि जब हम सिलेक्शन करेंगे उस समय हमें जरूरत पड़ेगी पिच की, इसकी ज्योमेट्री की, इस चेन की, तो ये चेन इसीलिए चाहिए। तो आप जनरली यहाँ पे रख लेना है, इससे क्या है कि कंफ्यूजन पैदा ना हो कहाँ से क्या सिलेक्ट किया, इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ मैंने ये सिलेक्ट किया। अभी चलते हैं हम टर्निंग में, यहाँ पे है कस्टम थ्रेड, हमें पिच पता होनी चाहिए और चेन होनी चाहिए हमारे पास। बाकी हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारा टूल यहाँ पे किसमें अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके बाद है यहाँ पे टूल सिलेक्शन, तो आपको जाना है यहाँ पे सिलेक्ट टूल फ्रॉम लाइब्रेरी, तो आपको ये देखना है कि कौन सा टूल से हम रफिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम रफिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 55, मैं ये ले लेता हूँ 55 डिग्री, या फिर हम इससे भी रफिंग कर सकते हैं, इसी से फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी 55 लेता हूँ 0.8 का,
ये ले लिया, उसके बाद इसके टूल नंबर, पैरामीटर्स, उसके बाद चलना है यहाँ पे मशीन्स। मशीन में क्या है, अपर, लेफ्ट, राइट, यानी किस थ्रेड पे आप काम करना चाह रहे हो, किस स्पिंडल पे, ठीक है। तो ये अपर लेफ्ट है, अपर राइट है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेस कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। जनरली 2 एक्सेस में तो हमारा लेफ्ट ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टूल एंगल वगैरह ये हमारी जरूरत नहीं है, जब मिल्टन वगैरह रहता है उसके केस में यूज होते हैं, ठीक है, जब बी एक्सेस आ जाता है आपका। तो अभी यहाँ पे चलते हैं मशीन पोजीशन, इसमें भी हमें कुछ नहीं छेड़ना। अभी हमें जो बात करनी है वो है यहाँ पे शेप। शेप में देखो, जैसे कि यहाँ पे पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक में क्या है, आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी सारी चीजें। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे चेन। चेन लिया मैंने, जस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से ये उठा लिया, यानी ये मेरी चेन हो गई, ठीक है। अब ये कहाँ पे चेन है, ओडी की आईडी, ओडी पिच कितनी होने वाली है, तो पिच है मेरी 7.04 समथिंग थी, बट मैं 7 रख लेता हूँ, अभी देखते हैं, ठीक है। ये पिच होगी, जो एग्जैक्ट पिच है वही रखना है। मेरे 7.040 ऐसे कुछ आ रहा था, तो मैंने अभी 7 रख दिया है। अभी चलते हैं यहाँ पे रफ रफ कंट्रोल, ठीक है, रफ मोशन कंट्रोल। रफिंग में आपको डिफाइन करना है यहाँ पे स्पिंडल स्पीड, ठीक है। यहाँ पे रिवॉल्व एमएम पर रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये अपने उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अगर आप रिवॉल्यूशन रखोगे तो जो पिच है उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, पिच के अकॉर्डिंग फीड, या फिर एमएम पर मिनट करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो जो भी रखना है, यहाँ पे आरपीएम रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप ओवर, स्टेप ओवर कितना रखने वाले, तो मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर रख दिया 0.1, करेक्ट। और यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ कितना रखने वाले, तो यहाँ पे जो भी आपको रखना है डेप्थ, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे 0.5, करेक्ट। उसके बाद ये डायरेक्शन कैसे होने वाला है, इस तरीके से निगेटिव में जाने वाले हो या फिर पॉजिटिव में या फिर बाई डायरेक्शनल अल्टरनेट, ये हमारे ग्रुप में भी है। उसके बाद ये रफिंग है, तो फिनिशिंग के लिए स्टॉक कितना छोड़ोगे, मैंने 0.5 छोड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सेड। अभी यहाँ पे फिनिशिंग के लिए, तो अभी हम फिनिशिंग नहीं कर रहे, हम फिनिशिंग के लिए दूसरा टूल लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रफिंग के लिए, तो मैंने फिनिशिंग बंद कर दिया। बाकी ये है बेसिक मोशन कंट्रोल। यहाँ पे आप चाहो तो अलाउंस वगैरह दे सकते हो, ओवरकिट कितना देना है, तो यहाँ पे चीजें, स्टार्ट कहाँ पे करना है, बेस्ट एंड कहाँ पे करना है, ये पॉइंट यहाँ पे मेन है। स्टार्ट तो हमारा 0 से हो रहा है, बट एंड हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो ये देखना है, एंड -80, करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे एडवांस मोशन, अगर आपको मल्टी स्टार्ट चाहिए तो यहाँ पे मल्टी स्टार्ट दे दो थ्रेड, ठीक है। उसके बाद ये टूल इंस्पेक्शन, यानी टूल बीच में रोक के चेक करना है। स्टॉक क्लियरेंस वगैरह ये दिया हुआ है। बाकी ये पोस्ट इंस्पेक्शन के ये सेटिंग्स वगैरह मेन है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारा शेप क्या है, रफिंग क्या है, रफिंग है तो फिनिश है तो रफिंग के पैरामीटर देके उसके बाद हमने बेसिक मोशन के यहाँ पे स्टार्ट और एंड दे दिया, जस्ट मैंने क्लिक ओके कर दिया। अभी देखो ये मेरा टूल पाथ बन गया, करेक्ट। अभी इसको देखेंगे तो ये कुछ चला के देखते हैं कैसा दिखाता है। तो ये देखो, ये बेसिक शेप स्ट्रक्चर ला देगा उसका। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे वर्क पीस लाऊं, ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि मेरी थ्रेड अपोजिट आ रही है। जो मेरा वर्क पीस पे थ्रेड है, जैसे राइट है तो लेफ्ट आ रही है, लेफ्ट है तो राइट है, ये समझ जाओ, यानी अपोजिट है। तो कैसे चेंज करना है, क्योंकि जब अपोजिट है तो आपको टूल है जो आपका, उसका आपको सेट करना है रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एडिट टूल, एडिट टूल में जाने के बाद मैंने आपको बताया है यहाँ पे जाना है आपको सेटअप, ठीक है। सेटअप में यहाँ पे लेना है आपको क्लॉकवाइज, ओके। बट उसके साथ में आपको क्या करना है, होल्डर की भी डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। अभी अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे ड्रॉ सेटअप कर लो, ये देखो, करेक्ट, ओके, जस्ट एंटर एंटर, व्हाट हैपन, एंटर, ठीक है। ये हमारा हो गया टूल सिलेक्शन, जस्ट क्लिक ओके। अभी यहाँ पे सारी चीजें हमने डाल रखी हैं, ठीक है, ओके। रीजन रेट, तो ये रीजन रेट हो गया। अभी चलते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर उल्टा आ रहा है तो आपकी डायरेक्शन का फर्क है, यानी आपकी जो टूल में डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, M03 M04, इसका ये फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो ये देखो, ये रफिंग हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर हमें करना है फिनिश, तो फिनिश के लिए मैं क्या करूंगा, इसी टूल पाथ को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मेरे को ताकि सारी चीजें ना डिफाइन करनी पड़े। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को करना है टूल चेंज, लाइब्रेरी में गया, यहाँ से टूल उठाना है मेरे को। तो टूल देखते हैं कौन सा लेंगे, टूल हम ये ले लेते हैं VNMG, क्योंकि यही हमारा एंटर करेगा 35 डिग्री, ऑलरेडी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑलरेडी था इसमें, जैसे 55 का है, ये 35 का ये ले लिया ऑलरेडी, यहाँ पे सिलेक्ट था। यहाँ पे जाते हैं, फिर टूल लेने के बाद अभी हमें क्या करना है, रफिंग ऑफ करना है। टूल हमारा सब कुछ वही है,
और यहाँ पे फिनिश मोशन ऑन करना है। फिनिश के लिए स्टेप ओवर क्या रखने वाले हो, 0.1 मैंने यहाँ पे रख दिया। डेप्थ ऑफ कट क्या रखने वाले हो, कितने चाहिए, हमने 0.5 छोड़ा था तो आपको एक कट में चाहिए, नहीं हमें 2 कट में चाहिए, 0.2 या 0.3। पहले कट में 0.3 दे दो तो 0.2 फिनिश के लिए छोड़ दे। स्टॉक टू लिप छोड़ना है, बाई डायरेक्शनल अल्टर, ये सारी चीजें, ये सारे वही है पैरामीटर जो सेम थे उसमें। क्लिक ओके, जस्ट रीजनरेट। अभी इसको चलते हैं, देखते हैं कंप्लीट। तो इसमें बेसिक जो पॉइंट है वो ध्यान रखने वाले हैं, वो ये है कि आपको याद रखना है कि ज्योमेट्री है उसमें हमारा ये इंसर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये नहीं है तो हम इसको न्यूट्रल टूल से भी बना सकते हैं। अभी देखो ये प्रॉपर थ्रेड बन गई, करेक्ट। तो ये है कस्टम थ्रेड, ठीक है। इस थ्रेड को आप यूजुअली मैंने देखा है बहुत टफ होता है बनाना। इसमें क्या है कि हम चेक कर सकते हैं हमारा टूल एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन सा टूल जाएगा, तो हमें स्पेशल टूल की भी जरूरत नहीं होती। बट किसी केस में अगर आपको लग रहा है तो स्पेशल टूल लगेगा ही, बाकी नॉर्मल टूल से भी ये थ्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। कस्टम थ्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।